हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आज आपको करवाने वाला हूं नंबर। नंबर मतलब संख्या या संख्याएं। ठीक है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक होता है। पर उस बड़े को मैं कम में और अच्छे तरीके से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आप इसमें जानते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर का क्लासिफिकेशन, कितने कितने टाइप के नंबर होते हैं। तो नंबर में मेन चीज़ें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, मैं वो चीज़ें पढ़ाऊंगा। मैं जैसे कि नंबर में एक तो प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता है, फिर उसके अलावा फिर नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, ये सारी चीज़ें तो आप जानते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर। तो मैं रेशनल, इमेजिनरी ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज़ें ज़रूरी मैं वो पढ़ाऊँगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा किसी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, अभी एसबीआई का होने वाला है, देन आईबीपीएस का होने वाला है, कोई सा भी बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, उसके अलावा एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, एमटीएस। और आप फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है कैट में। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन सी सेट की बात करूँ तो सी सेट में नंबर का कितना बड़ा गेम रहता है, आप समझ सकते हो। और सीडीएस, बहुत सारे ऐसे, कोई एग्ज़ाम बता दो जहाँ पर नंबर के क्वेश्चन ना आए। ठीक है। तो देखो आज हम बढ़ते हैं, और नंबर में मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या मेनली चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ आपको। पहला तो मैं क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा कि क्लासिफिकेशन में नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर हो गया। दूसरी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें यूनिट डिजिट निकालते हैं तो यूनिट डिजिट निकालना बताऊंगा। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। यूनिट डिजिट का मतलब कि इकाई अंक होता है, राइट। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, आप समझ सकते हो कि उनको कैसे कैसे हम वर्गीकरण करते हैं। मेनली इसमें हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राइम नंबर एंड को प्राइम। प्राइम को भाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, एंड को प्राइम को सह अभाज्य। ठीक है। उसके बाद फैक्टर मतलब गुणनखंड हो गया। देन हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरो, जैसे कि कितने जीरो होते हैं तो नंबर ऑफ जीरोज हम पढ़ेंगे, मीन्स शून्य की संख्या। ये पढ़ेंगे। फिर पांचवें नंबर पर हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करने के लिए, तो डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। छठवें नंबर पर हम पढ़ेंगे रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। रिमाइंडर का मतलब कि शेष, भाज्य करने का नियम। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। शुरुआत करता हूं मैं पहले टॉपिक से, क्लासिफिकेशन से। और क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जैसा कि इसके नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो अभाज्य का मतलब वो संख्या होती है जो किसी से भाजित ना हो, मीन्स इट हैज ओनली। देखो, जैसे अभाज्य संख्या, सबसे पहले मैं क्या समझाऊं कि जैसे मान लो कि मैं टू ले लेता हूं, तो टू को लूंगा तो टू केवल वन से कटेगा, एंड टू खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगा। बड़ा नंबर लेता हूं, मान लो कि मैं 11 ले लेता हूं, तो 11 जो है, एक तो खुद से कटेगा 11 से, उसके अलावा वन से कटेगा। तो वन से तो सारे नंबर कट जाते हैं, तो क्या उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं? नहीं, राइट। वन से सारे नंबर कट जाते हैं, तो वन तो हम किसी गिनती में, मतलब इस भाज्य करने की गिनती में शामिल नहीं करते हैं। हाँ, वो नंबर खुद से भी कटेगा, बिकॉज कोई भी नंबर होगा तो वो खुद से तो कटेगा, सही।
उसके अलावा किसी और नंबर से अगर नहीं कट रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर मीन्स आप क्या कह सकते हो, इट हैज ओनली टू फैक्टर, मतलब केवल इसके दो ही गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं, इसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। समझ आया। अब प्राइम नंबर भाई होता क्या है, कैसे हम समझते हैं कि ये प्राइम नंबर है। तो देखो सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैं आपको, जानते हो कि वो खुद से कटेगा या वन से कटेगा, इसके अलावा वो किसी नंबर से नहीं कटेगा, वो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। फिर गिनती की बात करें, मैं समझाऊं अगर कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, उसके बाद 11, 13 होता है, फिर 15 नहीं होता, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, फिर 25 नहीं होता, 27 नहीं होता, 29 होता है, 31 होता है, 33, 5, 7 होता है, फिर उसके बाद 39 नहीं होता, 41 होता है, 43 होता है, फिर 47 होता है। गिनती गिनो इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। तो टोटल कितने नंबर हुए, 15। ये कहाँ से, 1 से 50 के बीच में। तो इसी तरीके से हम जानते हैं, देखो ध्यान से देखना, 1 से 50 के बीच में अगर आपसे कोई प्राइम नंबर पूछे तो वो 15 होते हैं। फिर 50 से 100 के बीच में अगर कोई आपसे पूछे कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो भाई 10 होते हैं। 1 से 100 के बीच में अगर कोई पूछता है तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। फिर 100 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 200, 100 से 200 के बीच में होते हैं 21 प्राइम नंबर, ये ध्यान रखना। 200 से 300 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं, 300 से 400 और 400 से 500 कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, 50, 15 ये, मतलब 1 से 50 के बीच में 15 और 10 ये। 100 से 200 के बीच 21 प्राइम नंबर होते हैं, 200 से 300 के बीच 16 प्राइम नंबर होते हैं, 300 से 400 के बीच भी 16 होते हैं और 400 से 500 के बीच 17 प्राइम नंबर होते हैं। समझ आया। मैं आपको एक बार फिर से याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, 1 से 50 और 50 से 100, फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 और 400 से 500। आपको अभी याद करना है, इसको बाद के लिए नहीं छोड़ना, अभी याद करना है। 1 से 50 के बीच में भाई 15 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं 1 से 100 की बात करूंगा तो डायरेक्ट आपको याद रखना है 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये तो आपको याद ही रखना है, 25 होते हैं, पर अलग अलग भी कई बार पूछ देता है, तो अगर आपको नंबर याद है तो डायरेक्ट आंसर ठीक करोगे। 1 से 50 के बीच 15 होते हैं, 50 से 100 के बीच में 10 होते हैं, फिर यहाँ 100 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। 200 से 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर होते हैं, 300 से 400 के बीच में फिर से 16 और 400 से 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर। अगर मैं बात करूं कि 1 से 200 के बीच कितने, तो भाई 25 और 21, ये हो जाएगा 46 प्राइम नंबर। और इधर ये कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 16, 3, 48, 49 प्राइम नंबर। मेनली आपको ये ऐसा याद रखना है। जनरली आपसे ऐसा पूछता है कि 1 से 200 के बीच में तो आपको 46 प्राइम नंबर, मतलब 1 से 100 के बीच में तो आपको पता ही है कि 100 प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर होते हैं और 100 से 200 के बीच में 21 होते हैं। तो टोटल 100 से 200 के बीच आपसे पूछ सकता है, या 100 से 200 पूछ सकता है, इस तरीके से। और कई बार आपसे 200 से लेके और 500 के बीच पूछता है, बिटवीन 200 टू 500। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 16 दूनी 32, 16, 3, 48 से 49 और 1, 50, 20, 70। तो 200 से 500 के बीच में 70 प्राइम नंबर होते हैं। फिर आपसे अगर और पूछ ले कि 500 से और 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो इसके लिए याद रखना ये 73 प्राइम नंबर होते हैं। समझ आया। मतलब अगर आपसे पूछता है कि 200 से 500 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 70 होते हैं। और 500 से 1000 के बीच में 73 प्राइम नंबर होते हैं। और इधर 100 से 200 की, अगर हम 1 से लेकर 100 की बात करूं, 200 की, चलो ये 200 है ना, तो 200 की बात करूं तो इधर कितने हो जाते हैं भाई, 46 प्राइम नंबर। समझ आ रहा ना कि 1 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर, और 200 से 500 के बीच में, नहीं 200 कहाँ था, ये तो 100 था ना, ये रहा 200, तो इसको गलती मत करना, देखो यहाँ से वही, ये 100 है, 100, बिकॉज ये 100 था। 200 से 500 के बीच में तो ये 49 थे, 1 से लेके 100 के बीच में अब ये हट जाएगा, आपको 25 प्राइम नंबर होंगे।
1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर, और 100 से 500 के बीच में 70 प्राइम नंबर, और 500 से 1000 के बीच में 73 प्राइम नंबर। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्राइम नंबर में और क्या क्या आपसे सवाल पूछा जाता है। तो प्राइम नंबर में ये पूछ सकता है कि प्राइम नंबर, जैसे मैं आपको बताया कि 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, इस टाइप से होता है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे एक प्राइम नंबर जो इवन प्राइम नंबर हो, तो एक ऐसा ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब सम अगर प्राइम नंबर की बात करी जाए तो केवल एक ही ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, और वो होता है 2। ठीक है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर होते हैं। समझ आया। और अगर आपसे और कुछ इसी में पूछा जाए, इसी की जगह पूछ दिया आपसे कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है Pn, वो क्या होगा, वो भी 2 होगा। ठीक है, आपसे और क्या पूछ सकता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। क्या मतलब हुआ भाई, प्राइम नंबर तो बहुत सारे होते हैं, पर आपसे पूछ रहा है कि थ्री डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, और वो प्राइम नंबर हो तो वो ध्यान रखना 101 होता है। समझ आया, 101। और स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट पूछ दे, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, वो क्या हो जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है 997 होता है। ठीक है, देखो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आपसे 2 डिजिट का पूछेगा तो स्मॉलेस्ट में अगर पूछेगा तो 2 हो जाएगा, इवन पूछेगा तो वो भी 2 हो जाएगा, ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर पूछेगा स्मॉलेस्ट, तो ये आप बता दोगे। अब 2 डिजिट का लार्जेस्ट अगर पूछता है तो भाई आपको बता दोगे कि 97 तो होता नहीं है प्राइम नंबर, होता है क्या, तो ये ध्यान रखना कि 97 प्राइम नंबर होता है। तो ये 97 सबसे 2 डिजिट का बिगेस्ट, मतलब कि लार्जेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर होगा। अब 97 प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा ये आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, मैं उसको आगे बताऊंगा कि आप कैसे चेक करोगे कि प्राइम नंबर, कैसे उसको पता करेंगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं वो मैं बता देता हूँ। देखो ओनली मैं ये बता रहा हूँ, एक चीज़ इसमें और लिखना, ओनली पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। अब ऑड ही बाकी होंगे ऑड प्राइम नंबर, कहने का क्या मतलब हो कि केवल एक ऐसा पेयर का मतलब कि 2 या 3 या जितने भी कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं, जो ये होता है 3, 5, 7, कहने का मतलब कि इनके बीच करस्पॉन्डिंग डिफरेंस इक्वल होगा, जो करस्पॉन्डिंग होंगे कंसेक्यूटिव होंगे ऑड प्राइम नंबर। कंसेक्यूटिव का मतलब ऑड प्राइम नंबर आप समझते हो, कंसेक्यूटिव का मतलब कंसेक्यूटिव इवन पूछेगा तो 2, 4, 6 हो जाएगा, कंसेक्यूटिव ऑड पूछेगा तो 1, 3, 5, 7। तो केवल ऐसा कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होता है जो ये 3, 5, 7 होता है। समझ आया, तो ये केवल ऐसा प्राइम नंबर होगा कंसेक्यूटिव में जहां पर आप क्लिक बताओगे कि 3, 5, 7, ये अकेला ऐसा प्राइम नंबर 3 मिलेंगे जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं इसमें, जैसे कि अब आप पूछोगे कि प्राइम नंबर का फॉर्म क्या होता है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर, फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर। तो देखो भाई 6n और +-1 का फॉर्म होता है इसका। अब एक चीज़ यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, जितने प्राइम नंबर हैं एक्सेप्ट 2 और 3, 2 और 3 प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी जितने प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे 6n+1 का या तो फॉर्म होगा या 6n-1 का फॉर्म होगा, या तो 6n+1 का होगा या 6n-1 का फॉर्म होगा। ठीक है, इन दोनों में से, पर होगा इन्हीं दोनों में से। पर एक बात ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जितने नंबर इस फॉर्म के होंगे वो सारे के सारे प्राइम होंगे, इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है
कि जितने के नंबर या तो 6n+1 फॉर्म के होंगे या 6n-1 फॉर्म के होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर इस फॉर्म के होंगे। ये लिख लेना बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ। इट डिडेंट मीन कि एवरी, लिखो सबसे पहले तो इसको समझो कि कौन कौन से प्राइम नंबर, भाई 2 3 के अलावा कोई सा भी प्राइम नंबर उठा लो। जैसे कि मान लो कि 5 हो गया, ये कौन से फॉर्म का होगा, 6n और -1 का 7 ले लो, ये कौन से फॉर्म का होगा भाई, 6n+1 का, n की वैल्यू 1 रखो तो 6 कम 6 1 7 हो गया, 6 कम 6 और -1 5 हो गया। और क्या इसमें आ सकता है भाई, 11 आ सकता है, इस वाले में क्या आ सकता है, 13 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 17 आ सकता है, इसमें 19 आ सकता है, 19 आ सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस बनेंगे इस फॉर्म के। ठीक है, समझ आया। बट इसमें नोट में लिख लेना, एवरी नंबर written in the form of 6n+-1 is not necessarily prime, नॉट नेसेसरली प्राइम नंबर। ठीक है भाई, ध्यान जरूर रखना, हर एक प्राइम नंबर 2 और 3 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर 6n+-1 फॉर्म के होते हैं। बट सारे के सारे नंबर जो 6n+-1 फॉर्म के हैं वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होंगे। समझ आया। अब इसमें ये हो जाता है कि भाई प्राइम नंबर को चेक कैसे करोगे, कोई प्राइम नंबर है कि नहीं उसको कैसे चेक करोगे, हाउ टू चेक प्राइम नंबर। कैसे चेक करोगे कि ये प्राइम नंबर है। जैसे मान लो मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चाहे बड़ा एग्जाम्पल ले लो आप, 103 ले लो, 10 कुछ और नंबर ले लो, तो ये चेक करोगे कि 101 ले लो, कोई सा भी प्राइम नंबर, कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो जो भी नंबर दिया है इसके आसपास एक नंबर ढूंढना जो परफेक्ट स्क्वायर हो, इसके आसपास एक नंबर ढूंढना जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो जैसे कि इसके पास परफेक्ट स्क्वायर 100 है, उसका स्क्वायर रूट ले लो, जिस नंबर का मतलब ये स्क्वायर है तो ये 10 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, इसके आसपास एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर ढूंढोगे, 100 है, 100 है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट लोगे, ये 10 हुआ। अब 10 से जितने छोटे प्राइम नंबर होंगे, 10 अथवा 10 से छोटे, कभी हो सकता है कि जो नंबर हो रहा है ये खुद में अपने आप में प्राइम नंबर हो, तो ये जो नंबर आया ये नंबर अथवा इससे छोटे प्राइम नंबर ढूंढ लो, 2 3 5 7 यही होंगे, और तो नहीं होगा प्राइम नंबर, 11 इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप इनसे क्या करोगे, इस नंबर को डिवाइड करो, मतलब 103/2 करो, फिर 3 करो, फिर 5 करो, फिर 7 करो। अगर ये किसी नंबर से नहीं कट रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा, बिकॉज अगर किसी से नहीं कटेगा तो वो प्राइम नंबर होगा, और अगर इनमें से किसी से भी कट गया, किसी एक से भी कट गया, तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस केस में क्या करोगे, 103 को पहले 2 से चेक करोगे, 2 से कटेगा क्या भाई, इवेंट नंबर है 2 और ये ऑड नंबर है तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से करो, 3 1 4, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन होती है कि सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3, मतलब उन सम डिजिट जो भी लिखे हैं, जैसे यहाँ 3+1 है, 3+0+1 ये 4 होगा, और 4 3 से डिविजिबल है नहीं तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा दिख रहा है, 7 से, 7 1 कम 7, 3 बचेगा, 33 नहीं कटेगा, तो मतलब ये प्राइम नंबर है। समझ आए। 101 के लिए चेक करो, सेम चीज़ है, 101 को भी आप डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, 7 से, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से 2 1 3 नहीं कटे, 1 1 2 ही हो रहा, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 1 कम 7, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर है। समझ आया। मतलब अब आप चाहे जो भी प्राइम नंबर उठा लो, वो कोई सा भी उसको चेक कर सकते हो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं तो 10 आप 9 ले लो, 1 17 ले लो, 117। अब चेक करो भाई, क्या कर सकते हो, इसके आसपास 100 है प्राइम नंबर, मतलब 100 है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर जब रूट निकालोगे तो ये 10 होगा, 10 से यही 2 3 5 7 चेक करोगे, आपको लगता है अगर कि एक और नंबर, मान लो 121 आप कहते हो, तो इसका स्क्वायर रूट 11 ले लो, तो इससे चेक कर लो अगर प्राइम नंबर है तो। 11 से नहीं कटेगा भाई, देखो
9 1 10, 2 से नहीं कटेगा। 9 1 10 हो रहा तो 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से दिख रहा नहीं कटेगा। 7 से चेक करोगे, 7 1 कम 7, 3 बचेगा 39, तो 39 की उसमें नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटेगा, मतलब ये प्राइम नंबर है। ठीक है, अगले वाले को चेक करो, ये है। अब इसको देखो, फिर से वही 121 आसपास है, तो 11 अथवा 11 से छोटे, तो 11, फिर 2 3 5 7। अब इसको जब चेक करोगे भाई, तो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि 2 से तो नहीं कटेगा, 11 के भी मल्टीपल में नहीं आता, बट 3 के लिए 7, एक 8, एक 9, 9 आ रहा है, मतलब 3 से कट जाएगा, बिकॉज 9 जो आ रहा है इनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और 9 जो है 3 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो चेक कर लो। 3 तिकाई 9, 2 बचेगा 27, और 3 नंबर 27 कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर आप चेक करते हो। मान लो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, इसमें आपको चेक करो 129 को चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो क्या करोगे भाई, ये 121 परफेक्ट स्क्वायर है, इसके आसपास 121 का 11 हो जाएगा, तो 11 चेक कर लो। उसके अलावा 7 5 3 2 इनमें से चेक कर लो। देखो 9 2 11 1 12, 12 है, मतलब 3 का मल्टीपल है, तो भाई ये 3 से कट जाएगा, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। बस काम खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी नंबर को चेक करोगे कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। अब एक चीज और होती है, मैं बता दूं फिर क्वेश्चन करवाऊंगा, को प्राइम होता है। को प्राइम मतलब सह अभाज्य, सह अभाज्य। को का मतलब सह हो गया, और प्राइम का मतलब कि अभाज्य हो गया। ठीक है, लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। भाई मैं आपको देखो एक सीधी सी बात बताऊंगा, को प्राइम का मतलब देखो, प्राइम तो है, तो ठीक है इसका नाम प्राइम है। सह अभाज्य इसका मतलब सिर्फ इतना होता है। अब लोग अलग अलग क्राइटेरिया में निकालते हैं कि वो प्राइम 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 का मतलब कि या तो प्राइम हो, दोनों प्राइम हो, या बोलते हैं कि एक प्राइम हो एक नॉन प्राइम हो। भाई ये सब डेफिनेशन ही गलत है। ये नंबर इस टाइप के हो सकते हैं, बट ये डेफिनेशन देना गलत है। ये डेफिनेशन आप नहीं दे सकते कि वो नंबर प्राइम हो कि को प्राइम हो, कैसा हो, मतलब प्राइम हो, दोनों प्राइम हो, कि एक प्राइम हो एक को प्राइम एक नॉट प्राइम हो, ऐसा नहीं है। देखो सीधी सी बात ये है कि को प्राइम का मतलब ये होता है कि ऐसे दो नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पर नाम है को, बट को के साथ प्राइम लगा है, मतलब अभाज्य, मतलब वो दोनों के दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। नॉट एनी कॉमन फैक्टर, नॉट एनी कॉमन फैक्टर, समझ आया। अब वो चाहे प्राइम नंबर हो, या दोनों के दोनों प्राइम नंबर हो जाए, या एक प्राइम नंबर हो जाए, एक दूसरा नॉट प्राइम हो जाए, या दोनों के दोनों नॉट प्राइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी टाइप से, बट उसमें क्या हो, नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। अब वन तो सब में आता है, तो वो लिखने की या कहने की जरूरत नहीं है, अदर देन वन। ठीक है, बिकॉज वन तो सारे नंबर को डिवाइड कर देगा, तो डिविजन के केस में हम वन को तो किसी गिनती में ही नहीं शामिल करते, इन केस ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो नॉट एनी कॉमन फैक्टर, कुछ भी कॉमन ना हो। अब वो नंबर जैसे कि मान लो, मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, तो 2 3 ले लो। भाई 2 3 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। 2 5 ले लो, कुछ कॉमन है कि नहीं है। 2 7 ले लो, 3 5 ले लो, 3 7 ले लो, ऐसे कितने नंबर आप बना सकते हो बताओ। फिर मान लो कि मैं एक प्राइम नंबर लेता हूँ 2, और दूसरा ले लेता हूँ सपोज 11। अच्छा ये 11 भी तो फिर प्राइम नंबर है। 9 ले लो, चलो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 2 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये भी अपने आप में को प्राइम हो जाएंगे। समझ आया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, देखो इन दोनों को देखो, पहले ऊपर वाली लाइन में ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, प्राइम 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 प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। इसको देखोगे तो ये प्राइम है, ये नॉट प्राइम है। समझ आया। और भी एग्जाम्पल पुट करते हैं। मान लो कि अब दोनों को नॉट प्राइम करते हैं, तो मान लो कि चलो ये 9 हो गया, एंड सपोज 20 हो गया। ये भी अपने आप में को प्राइम है, बिकॉज 9 और 20 में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भाई, इसको 3 × 3 लिखोगे 3 से, इसमें 3 है ही नहीं है, इसमें 4 5 है, तो ये क्या है, देखो ये नॉट प्राइम और ये भी नॉट प्राइम, बट आपस में को प्राइम है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना को प्राइम की कंडीशन में कि कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन दोनों नंबर्स में, वो अपने आप में को प्राइम कहलाएंगे। समझ आया क्या। वो नंबर चाहे प्राइम प्राइम हो सकते हैं, कोई एक प्राइम दूसरा नॉट प्राइम हो जाए, अथवा नॉट प्राइम दोनों हो,
दोनों प्राइम नंबर ना हो। समझ आया? किसी भी टाइप के नंबर हो सकते हैं, कोई सी भी कंडीशन हो जाए, बट कंडीशन यही है कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन वन। वन तो सब में होता है, कोई सा भी नंबर उठा लो। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? बातें समझ में आ रही भाई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि प्राइम नंबर 1 से 100 तक में कितने थे, 100 से 200 में कितने थे, 200 से 300 में कितने थे, 300 से 400 में कितने थे, 400 से 500 में कितने थे। ठीक है, देखो 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, हमें पता है। 100 से 200 के बीच में 21 प्राइम नंबर होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर 200 से 300 के बीच में 16 प्राइम नंबर, 300 से 400 के बीच में 16 और 400 से 500 के बीच में 17 प्राइम नंबर होते हैं। अगर मैं 100 से 500 की बात करूं तो भाई यहाँ पर 70 प्राइम नंबर होते हैं। देखो 16 3 48 49 50 20 70 और ये 25 प्राइम नंबर हो गए। समझ आया? बात करूं 1 से लेके 50 के बीच में और 50 से 100 के बीच में, तो यहाँ पर 15 प्राइम नंबर होते हैं और यहाँ पर 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब मान लो कई बार, देखो एक चीज मैं बता रहा हूं, अगर आप याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं रख सकते हो तो फिर आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। कई बार सवाल ऐसे ही आता है कि 1 से 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है उन सबका सम निकालो, यानी सबको जोड़ना है। अगर आपको डायरेक्ट ये नंबर याद है, पूछता है या तो 1 से 50 के बीच में पूछ देगा या 50 से 100 के बीच में। अब मान लो 1 से 50 के बीच में पूछेगा तो एक बार आप छोटे छोटे नंबर हैं उनको आप जोड़ोगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, पर आप सोचो कि टाइम लगेगा लगभग 2 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट से ऊपर ही आप लगाओगे, हो सकता है 3 मिनट भी लगा दो। तो अगर आप ध्यान रख सकते हो तो इसको ध्यान रखना। ये होता है 1 से 50 के जितने प्राइम नंबर होते हैं उनका सम होता है 328। ठीक है, और 50 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं उनका सम होता है 732। याद रखोगे क्या? 50 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं उन सबका सम ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 से 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं उन सबका सम 328 होता है। 50 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर होते हैं उन सबका सम 732 होता है। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 7 3 10 1060 टोटल सम 1 से 100 के बीच में सम जो होता है सम ऑफ प्राइम नंबर। समझ आया? बिटवीन 1 to 100 बनेगा भाई इतना। अगर आप याद रख सकते हो तो ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, नहीं रख सकते तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा जब क्वेश्चन में पूछेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। अब मुझे नहीं लगता कि मैं जितनी चीज़ें पढ़ा दिया हूँ आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली है। देखो, द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर। अब देखो, पहली बात तो मैं आपको याद करवाया हूँ, अगर आपको याद है तो ठीक है, वेल एंड गुड, आप टिक करोगे, और अगर नहीं याद है तो फिर आप चेक करोगे। अब लार्जेस्ट आपसे पूछा है 3 डिजिट, तो सारे के सारे ऑप्शन 3 डिजिट के हैं। अब उसमें से लार्जेस्ट पूछा है तो भाई सबसे बड़ा पहले ऑप्शन लोगे, बिकॉज मान लो कि यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन ये है, और अगर आप इसको छोड़ के इसको चेक करते हो और ये प्राइम नंबर निकल भी जाता है, मान लो निकल गया प्राइम नंबर, पहली बात तो आप इसको चेक करने में इतनी मेहनत करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और बाय द वे प्राइम नंबर निकल भी गया तो क्या आप कह पाओगे कि भाई कि बड़ा वाला इससे बड़े नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे? इसलिए बेहतर है कि ऐसे केसेस में सबसे बड़े से चेक करो। इसको चेक करोगे तो क्या करोगे भाई, इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। 31 का स्क्वायर 961। तो 31 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे चेक करोगे क्या उनसे ये नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं। और बाय द वे मैं आपको बताया हूं कि 997 सबसे बड़ा 3 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर होता है। सबसे छोटे की बात करेगा तो क्या आ जाएगा? 101, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। समझ आया? 101 होता है। इसको चेक करने के लिए आप 2 से चेक करोगे, 3 से चेक करोगे, 5 7 फिर 11 13, 30 से छोटे, फिर 17 19 23 29, इतने नंबर से बताओ चेक करोगे 31 इटसेल्फ। ठीक है, तो इतने नंबर से चेक करने में सोचो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। इसलिए बेहतर है कि कुछ चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। बन जाएगा? बन जाएगा, बताओ। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। अब मैं अभी बताया हूं कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 101 होता है और लार्जेस्ट 3 डिजिट का वो होता है 997। अब इनका सम पूछा है आपसे, जोड़ना 7 1 8 9 और 9 1 10, 1098।
ठीक है, आपको ये याद था, ये याद था, ये आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर खुद निकलेगा हर चीज़, बिकॉज़ हम याद नहीं रख सकते। पर जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ामिनर पूछ सकता है, वो चीज़ें अगर हमें याद हैं, तो हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा, राइट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब आपके लिए सब लल्लू हो गए। इन क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं रहेगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले समझ लिया पूरा, तो इनमें कुछ दम नहीं रहेगा। देखो, if m is the number of prime number between 0 to and 50 and n is the number of prime number between 50 to 100, then what is the m minus n equals to? क्या कह रहा है कि m जो है वो नंबर ऑफ प्राइम नंबर 0 से 50 के बीच में ऐसे कितने प्राइम नंबर है उसका नंबर है, और n जो है 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है उसका नंबर है। ठीक है, तो उनका डिफरेंस पूछा है, m माइनस एन, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि 0 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो हमें m की वैल्यू 15 और n की वैल्यू 10 हो गई। इनका डिफरेंस पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं? तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ें। कुछ भी अब आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा क्वेश्चन है, एक चीज़ समझ लो भाई कि जो ज़्यादातर केसेस में मैथमेटिक्स में जितना लेंदी क्वेश्चन होता है पढ़ने में उतना ही आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर? अब हर चीज़ आप याद नहीं रख सकते, बट इतना समझ में आता है कि भाई पहले प्राइम नंबर जो होते हैं 10, उनको आप देख सकते हो। 2 3 5 7 ये हो गया, फिर 11 13 17 19 ये हो गया, उसके अलावा 2 और बच गए, 4 4 8, उसके अलावा आपका 23 बच गया और 29 बच गया। बिकॉज 25 27 बाकी सारे ओड होते हैं, तो 25 नहीं होता, 27 नहीं होता। अब इनको आप जोड़ लो। देखो 5 3 8 2 10 ये हो गया, 10 7 17 इधर से हो गया, और इनको जोड़ोगे तो देखो 10 10 10 सब में है तो 40, तो इतना हो गया। बाकी जो यूनिट पर है तो 9 7 16 3 19 1 20 और हो गया। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो 20 दूनी 40 हो गया और 9 3 12, तो ये 52 इधर से हो गया। अब जोड़ लो 60 और 50, 110 और 10, 120 और 9 29, 129 ये हो गया आपका। समझ आया? तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी बॉम्बे हो गया। क्लियर हुआ का? आरआरबी में हो पूछा हुआ क्वेश्चन है। मतलब कहीं भी आप ये ना सोचो कि ये आरआरबी रेलवे में पूछा है या कहाँ पूछा है। भाई सोचो ये सीडीएस यूपीएससी का क्वेश्चन है। मतलब अगर चीज़ें आपको याद हैं, कुछ चीज़ें आप जानते हो, तो मतलब याद करने का मतलब मैं डायरेक्ट रट्टू तोता आपको नहीं बना रहा हूँ। मैं कभी कहता भी नहीं कि रट्टू तोता बनो, बट हाँ कुछ चीज़ें हमें पता है तो हमारा काम आसान हो जाता है, राइट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर? अब इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है हमें चेक करना है, तो हम चेक करते हैं। देखो 437 चेक करेंगे सबसे पहले, तो इसके आसपास हम कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। भाई 400 तो खुद अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर 20 का होता है। उसके ऊपर 21 का करेंगे तो 441, तो 21 से छोटा प्राइम नंबर, 21 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। अब 21 से छोटा प्राइम नंबर 2 3 5 7, फिर 11 13 17 19, इनसे चेक करो। 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? देखो 7 3 10 4 14, 3 से भी नहीं कटेगा। 14 आया है, इसका मतलब 14 मतलब 3 से मल्टीपल नहीं है 14, इसलिए नहीं कटेगा। 5 से भी दिख रहा नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 6 42, 1 बचेगा तो 17 हो जाएगा। तो 17 जो है 7 के मल्टीपल में नहीं आता, ये भी नहीं कटेगा। 11 से काटोगे तो 11 4 44 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 11 से भी नहीं कटा। 13 से काटोगे तो 13 3 39, 4 बचेगा तो 47 नहीं आता मल्टीपल में। 17 से काटोगे 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 9 बचेगा, तो 17 सतह 95, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से काटो तो 19 दूना 38, कितना बचेगा? 5 बचेगा। 19 3 57, यस 19 से कट जाएगा। तो मतलब ये अगर कट रहा किसी नंबर से, दैट मीन्स कि ये प्राइम नंबर नहीं है। आपसे पूछे कि कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, समझ पा रहे हो? सेम मेथड हम यहाँ पर लगाएंगे 161 के लिए। अब 161 ये परफेक्ट स्क्वायर किसके आसपास का है? तो भाई आप देखोगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 13 का स्क्वायर 169, तो 13 से आप चेक कर सकते हो। अब इसके आसपास 13 या 13 से छोटा, तो 13 11, उसके अलावा 2 3 5 7, इनसे चेक कर लो। ठीक है, अब 2 से चेक करोगे तो 2 से तो दिख रहा है कि 2 से नहीं कटेगा। 3 से 6 2 8, 3 से भी नहीं कटेगा।
5 से चेक करोगे, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, या 7 से कट जाएगा। देखो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। दैट मीन्स कि ये भी प्राइम नंबर नहीं है। समझ आया? 121 ये खुद 11 का स्क्वायर होता है। 11 का जब स्क्वायर होता है तो ये कहाँ से प्राइम नंबर होगा? बिकॉज 11 से तो कट जाएगा। अब 3 ऑप्शन आपने चेक कर लिया, 3 ऑप्शन प्राइम नंबर नहीं है, तो एक ही बचा जो प्राइम नंबर होगा। और बाय द वे आपको फिर से अगर चेक करना पड़े तो क्या करोगे भाई? 373 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर ढूंढो। 20 का स्क्वायर होता है, तो 20 से छोटे प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, फिर 11, 13, 17, 19, इनसे चेक करोगे। 2 से चेक करोगे, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 7 3 10, 3 13 नहीं है। 5 से नहीं कटेगा। 7 से काटोगे तो 7 5 35, 2 बचेगा, तो 23 नहीं कटेगा। 11 से काटोगे, 11 3 33, 4 बच जाएगा, 43 हो जाएगा। 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से काटोगे तो 13 दूनी 26, 11 बचेगा, 113। तो 113 जो है 13 के मल्टीपल में नहीं आता। 13 से 3 4, 13 अट्ठे 100, 13 अट्ठे 104, 13 नहीं 117, तो नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज 117 है तो 117 पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा 3, तो वो 3 कहाँ से कटेगा? 117 कहाँ था? 13 दूनी 26, 11 बचा था 113, तो 13 13 अट्ठे 104 हो जाता है। फिर ये बच जाएगा 9, तो ये नहीं कटेगा। 17 से 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 3 बचेगा, ये नहीं कटेगा 17 से भी। 19 से काटोगे तो 19 दूना 38, फिर नहीं कट रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये किसी से नहीं कट रहा, तो मतलब आपका यही आपका आंसर हो जाएगा 373। ये प्राइम नंबर है। समझ आया क्या? तो आपको अप्रोच लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर? इनमें चेक करने की कौन सा पेयर को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कि उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। मैं यही बताया हूं, कुछ भी कॉमन ना हो। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो देख लो भाई। देखो ये इसमें ये 7 का स्क्वायर है, तो क्या ये नंबर 7 से कट रहा है क्या? 7 6 42, 3 बचेगा, 7 5 35। तो इसका मतलब ये हुआ भाई कि इसको ये जो इतना है इसको लिख सकते हो 7 गुणे 7 6 42, 3 बचेगा, 7 5 35, और दूसरे वाले को 7 गुणे 7। कहने का मतलब कि 7 दोनों में कॉमन है, तो क्या ये को प्राइम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब मैं आपको एक से ये समझा रहा हूँ कि 7 आप कैसे 7 को ही क्यों ढूंढे भाई, ये बताओ। बिकॉज ये छोटा नंबर है और ये 7 का स्क्वायर मुझे दिख रहा, तो 7 का स्क्वायर का मतलब अगर ये 7 इसमें होगा तो फिर वो नहीं होगा को प्राइम। सेम चीज़ें इधर चेक करते हैं। इसको तो अब छोड़ो, अभी इसको चेक करो। 11 सत्ते 77, अगर ये 11 से कट जाए या 7 से कट जाए। 11 सत्ते 77, 11 से काटोगे कटेगा क्या? 11 से 66, 11 से नहीं कटेगा। 7 से देखो तो 7 सत्ता 49, 7 अठे 56, 7 नहीं है 63, 7 गुणे 7 नहीं है 63, 3 बचेगा, राइट। अच्छा ये तो 7 से भी 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 77 से भी नहीं कटेगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्वेश्चन इसमें देखोगे तो इसमें क्या है, मतलब ये भी अपने आप में ये क्या है? को प्राइम है। ये को प्राइम नंबर है। समझ आया? ये सी अभी जो लिखा है 663 और 77, ये अपने आप में को प्राइम है, बिकॉज इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखोगे तो 2 पहले से ही कॉमन दिख रहा, तो ये नहीं हो सकता को प्राइम। ठीक है, ये भी को प्राइम है। बिकॉज मैं इसको होल्ड पर क्यों किया था? बिकॉज ये डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 3 पावर 4 है, ये 2 पावर 4 है, मतलब इसमें 2 कहीं नहीं है, इसमें 3 कहीं नहीं है, तो ये को प्राइम है। मतलब इस केस में आपके 2 ऑप्शन हो गए, बी एंड सी, ये दोनों को प्राइम है। पर एक्चुअल में ये प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ये जो सी ऑप्शन था, सी ऑप्शन आपका 363 था एंड 77 था। ये एक्चुअल में आपका ऑप्शन ये था एग्जाम का, टाइपिंग मिस्टेक है। अब जब अगर 363 होता तो इसमें 7 इंटू इसको 11 रख सकते हो। 11 से चेक करोगे इसको तो 11 3 33 और 11 3 बचेगा, फिर से 11 3 33, तो ये कट रहा है। दैट मीन्स इस केस में अगर ये नंबर होता तो को प्राइम नहीं होता। बट यहाँ पर 663 रखा है, 663 रखा है, तो ये को प्राइम है, बिकॉज दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। समझ आ रहा है ना? बस आपको फंडे याद रखने हैं, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नन ऑफ द टू नंबर इज अ प्राइम नंबर? मतलब उनमें से दो दो के पेयर दिए हैं, तो इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर ना हो, बट 2 नंबर आर को प्राइम, वो दोनों को प्राइम हो और उन दोनों में से कोई भी प्राइम ना हो। यही बोला है, नन ऑफ द टू नंबर इज अ प्राइम नंबर। मतलब इनमें से कोई भी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। भाई इसको देखो, ये तो प्राइम नंबर हो गया, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, तो हमारे ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर 19 प्राइम नंबर है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता।
ठीक है। यहाँ पर 21 35 और 15 18 28। अब हमें बताना ये दोनों प्राइम नंबर तो इसमें नहीं है, बट वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। इसको देखो, 7 1 21 7 5 35, तो इसमें दोनों में 7 तो कॉमन हो गया। अब जब कुछ भी कॉमन है तो भाई को प्राइम नहीं हो सकता, तो ये गया काम से। इसको देखो, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, बिकॉज इसको पहले वाले को 3 × 5 लिखोगे और इसको 4 7 28। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? 3 5 इधर नहीं है, 4 7 इधर नहीं है, मतलब यही हमारा को प्राइम हो जाएगा, ऑप्शन सी कलकत्ता। समझ आया क्या? चेन्नई बन जाएगा। एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। कुछ और 1 2 4 क्वेश्चन देख लेते हैं। आसान आसान क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। मैं पहले ही बता गया था आपसे, लार्जेस्ट उस टाइम पूछा था, स्मॉलेस्ट में बताया था कि ये 101 है। और अगर नहीं पता तो फिर आप चेक करोगे, कहाँ से चेक करोगे भाई? इधर से चेक करोगे, बिकॉज सबसे छोटा पूछा 3 डिजिट का, तो इसी से चेक करोगे, छोटे वाले से। तो छोटे वाले से चेक करोगे, इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर 100 है, उसका जब रूट लोगे 10 बचेगा। 10 से छोटे 2 3 5 और 7 से चेक करो। 2 से नहीं कटेगा, 3 से 2 है तो नहीं कटेगा, 2 कैसे भाई? सम ऑफ द डिजिट करो, 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन। 5 से दिख रहा नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लो, 7 एक कम 7 3 बचेगा, 31 नहीं कटेगा। दैट मीन्स कि यही प्राइम नंबर है जो स्मॉलेस्ट है 3 डिजिट का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी प्राइम नंबर आर देयर बिटवीन 20 एंड 80? अब 20 और 80 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? देखो, हम हर सारी चीज़ें याद नहीं रख सकते, बट हमें पता है देखो कि 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर होते हैं और 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। अब देखो, ये 20 से 80 के बीच में पूछा, 20 यहाँ कहीं होगा, 80 यहाँ कहीं होगा, तो हम 20 के पहले निकाल लेते हैं कितने प्राइम नंबर है। तो देखो, 20 के पहले 8 प्राइम नंबर होते हैं, 2 3 5 7, और उसके अलावा 11 13 और ये 17 19। ठीक है, तो 8 प्राइम नंबर इधर हो गए। अब 80 के बाहर देख लो कितने प्राइम नंबर है, बिकॉज टोटल यहाँ से 25 प्राइम नंबर हैं। 25 में से 8 इधर हो गए, अब इधर कितने हैं वो देख लो। तो 80 के आगे कितने प्राइम नंबर होते हैं ये चेक कर लो। 81 क्या होगा? प्राइम नंबर नहीं होगा। 83 प्राइम नंबर होता है, फिर 85 नहीं होता, 87 होता है क्या? 89 होता है क्या? फिर 91, 93 95, 91 नहीं होता, 93 भी नहीं होता, बिकॉज ये 3 से कट जाएगा। 95 नहीं होता, 97 होता है, राइट। तो इनमें से अगर आपको याद हो, मैं प्राइम नंबर बताता हूँ बार बार। 83 है, 89 है और ये 97, 3 प्राइम नंबर हैं। ठीक है, 87 बिकॉज ये 8 7 15 3 से कट जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 83 89 और 97 ये 3 प्राइम नंबर होते हैं। तो भाई 8 इधर हो गए और 3 इधर हो गए, मतलब 20 से पहले 8 और 80 के बाद 3, तो 8 3 11, 25 में से 11 आप माइनस करोगे, ये जितना भी बच जाए आपका 14, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन बी बेंगलुरु। बताओ भाई, समझ में आया क्या? मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूँ। देखो, मैं 50 तक के प्राइम नंबर बता दिया था, 50 से आगे मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, चलो पूरा लिख देता हूँ। देखो, 2 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 19, फिर उसके बाद आपका हो जाता है 23 29 31 37, फिर 41 43 47। अगर मैं आपको याद दिलवाऊँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा, तो यहाँ पर 4 होते हैं, इस लाइन में भी 4 होते हैं, इस लाइन में 2 होते हैं, फिर इस लाइन में 2 होते हैं और इस लाइन में 3 होते हैं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 हो गए 15। अब आगे देखते हैं 50 से आगे। फिर यहाँ पर 50 से आगे होता है 53 59, उसके बाद 61 67, फिर होता है 71 73 79 होता है, फिर होता है 83 और 89 और ये 97। अब यहाँ पर अगर आप याद रखने के तरीके कुछ जानो, तो यहाँ पर 2 2 2 2 3 2 1, ये टोटल 10 हो गए और इधर से टोटल 15 हो गए। समझ आया? मतलब भाई याद रख लो। अगर देखो, मुझे तो याद है, मैं अगर बताऊं तो 4 4 2 2 3 हो गया और 2 2 3 2 1। समझ आया? इस तरीके से। तो यहाँ से अगर आपको ये याद है कि इधर 3 होता है और इसके बाद पूछा था 4 4 इधर, तो 8 3 11, अगर ये चीज़ें आपको याद होती, मैं डायरेक्ट लिखता तो आपको लगता कि कहाँ से। पर अगर ये चीज़ें याद है कि भाई 4 4 2 2 3 हो गया पहले 50 में, और उसके बाद 2 2 3 2 1 हो गया उस लाइन में,
10 लाइन होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फटाफट बन जाएगा। चले अगले क्वेश्चन पर। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 51 to 100। अब बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दिया था। क्या बोला था बताओ? मैं आपको ये बोला था कि 1 से 50 का सम और 50 से 100 का सम बताया था। 328 इधर बताया था और इधर का इतना बताया था 732, टोटल बताया था 1060 बताया था। अब ऐसी चीज़ें आप सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो। मैं आपको ये बताया था एग्जैक्टली कि ऐसा होता है, कभी आपसे पूछ देगा। अब 55 से 100 के बीच में आपसे सम पूछा है, भाई क्या आप जोड़ोगे तो 2 मिनट से आपको लगता है कि कम लगेगा? आप 1.5 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, जिस अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लगेगा आप सोचो। कि 50 यानी 51 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं, कितने हैं? 10 प्राइम नंबर हैं, उनको जोड़ोगे, पहले लिखोगे फिर जोड़ोगे, ठीक है, टाइम लगेगा। इसलिए डायरेक्ट याद रखो कि 51 से 100 के बीच में 732 और 328 इधर होते हैं, 732 आपका आंसर हो जाएगा। राइट, बनेगा? बताओ, अभी अभी मैं प्राइम नंबर लिखा हूँ, कौन कौन से होते हैं बताओ, जल्दी से लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो सारे प्राइम नंबर बिटवीन 51 to 100। देखो 53, 59 हो गया, 2, 61 हो गया, उसके बाद 67 हो गया, 2 इधर हो गया, फिर 71, 73, 79, 3 ये हो गया, 83, 89 2 इधर हो गया, और ये 97 हो गया, एक इधर हो गया, 2 1 2 2। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इन 10 को जोड़ोगे, आपको यही मिलेगा 732। समझ आया? तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 बनेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 और को देख लेते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू। मतलब पहले 8 प्राइम नंबर को जोड़ो और 7 से डिवाइड करो, कितना बचता है? तो सबसे पहले जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज हर चीज़ें आप याद नहीं कर सकते, तरीके याद रख सकते हो। देखो 2 3 5 7 11 13 17 19, इनको जोड़ो, फिर उसको डिवाइड करो 7 से, कितना आता है? देखो 5 5 10 7 17, 17 इधर से हो गया, इधर से हो गया 40, और प्लस 10 चौका 40, 9 7 16 और 3 20, 16 3 19 1 20, तो 20 ये 60, और ये 10 70, 60 10 70 7 77, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो ये 11 बचेगा। यही आपसे पूछा है, ठीक है भाई, 11 है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? देखो हल्की चीज़ें, मैं सारी चीज़ें बता गया हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड में बता रहा हूँ। बिकॉज आपसे पूछे कि पहले 8 प्राइम नंबर को जोड़ो, उसको 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? तो भाई प्राइम नंबर आपके सामने लिखे, मैं कितनी बार बता दिया हूँ। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें आपको रट जाए, याद हो जाए बिल्कुल। राइट, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम देखो आज हमने क्या पढ़ा, पूरा प्राइम नंबर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिलती हैं। राइट, आगे हम क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। यूनिट डिजिट, इकाई अंक। तो चीज़ें अच्छी लग रही तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंश्योर करो कि सब्सक्राइब किया हो, और उसके अलावा शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी ये पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको ज़रूरत हो। राइट, एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करो, कमेंट्स बताओ कि आपको कैसा लग रहा वीडियो, कितना समझ में आ रहा, मज़ा आ रहा पढ़ने में कि नहीं आ रहा, और आप कौन से एग्जाम को टारगेट करो, ये जरूर बताना। वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये बताना, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।